हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विश्व में। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ये जो फंड एक ओपन एंड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ है ओपन हो रहा है 23 जून 2025 को और क्लोज हो जाएगा 3 जुलाई 2025 को। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इस एनएफओ में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 5000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान रखना कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और विथ इन 15 डेज के पहले ही अगर पैसे को विड्रॉ कर लोगे तो 0.25% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। और इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो विरल जी है और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है। तो चलिए समझते हैं कि इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा। ये सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको समझना होगा इसके बेंचमार्क को। जो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स को, अगर आप इसको समझ लेते हो तो आप इस फंड के बारे में 99% चीज जान जाओगे कि आपको इस फंड में अगर पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा। तो चलिए समझते हैं इस इंडेक्स को। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए समझते हैं इस इंडेक्स को जिसका नाम है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। इस इंडेक्स को अगर आप समझना चाहते हो तो इस इंडेक्स के नाम को भी अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो इस इंडेक्स का आप 70 to 80% चीज समझ जाओगे। जैसे कि निफ्टी 200 का मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर में जो टॉप 200 कंपनीज होती है वो निफ्टी 200 के अंदर होता है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि जो वोलेटिलिटी होती है मार्केट के, जो भी स्टॉक के ऊपर नीचे जो होता है उसी को एक तरीके के मोमेंटम बोलते हैं। और 30 का मतलब क्या है कि जो टॉप 30। तो ओवरऑल अगर एक सारांश में समझो तो निफ्टी 200 में से 30 ऐसे कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा मोमेंटम होता है और उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। ये जो इंडेक्स है काम कैसे करता है, सेम चीज काम करता है। निफ्टी 200 में से 30 ऐसे कंपनीज को सिलेक्ट करता है जिसके अंदर में लास्ट के 6 मंथ में, लास्ट के 12 मंथ में सबसे ज्यादा मोमेंटम हुआ होता है और उसके बेसिस पे एक स्कोर देता है और वैसे 30 कंपनीज को सिलेक्ट करके आपका पैसा उसी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से वो टॉप कंपनीज हैं जिसमें हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो जो टॉप कंपनीज का लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे कि भारती एयरटेल लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 6.18% का, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जिसका वेटेज है 5.33% का। इसी तरीके से ये सभी कंपनीज है और वेटेज का परसेंटेज भी आपको दिख रहा है। रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। तो अगर आप एसबीआई के इस वाले फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो पैसा है इन कंपनीज में तो पक्का इन्वेस्टमेंट होगा। परसेंटेज कितना होगा ये इनके फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये कंपनी आपके होल्डिंग्स में जरूर होने वाला है। सेक्टर वाइज देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो आपके पैसे का ज्यादातर जो पार्ट है वो आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि इस इंडेक्स के अंदर में आईटी का जो वेटेज है वो है 22.95% का, कंज्यूमर सर्विसेज का भी है 16.11% का, हेल्थ केयर का भी है 13.93% का, फाइनेंशियल सर्विसेज का भी है 11.81% का, और भी कुछ सेक्टर है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वेटेज का परसेंटेज भी दिख रहा है। तो ये तो हो गई बात सेक्टर की, कंपनीज की। मेन चीज तो बताया नहीं मैंने कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, रिटर्न दिया भी है नहीं दिया है। और एसबीआई के ये नया नया फंड आ रहा है, अगर हम इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा, उसको समझने के लिए देखते हैं इस इंडेक्स ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। इस इंडेक्स के पास्ट परफॉर्मेंस को अगर आप देखोगे तो ये जो इंडेक्स लास्ट के 1 ईयर में -9.77% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट के 5 ईयर में 25.67% का रिटर्न दिया हुआ है, और अगर आप सिंस एक्सप्रेशन देखोगे तो 19.77% का रिटर्न दिया हुआ है। तो इस इंडेक्स के रिटर्न को अगर आप देखोगे तो 1 ईयर में तो माइनस में ही है, 5 ईयर में अच्छा परफॉर्म किया है, और सिंस एक्सप्रेशन यानी कि जब से आया है इंडेक्स तब से भी एक अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया है। तो मेरा क्या ओपिनियन है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हो तो कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, चलिए बताते हैं। मेरा ओपिनियन सिंपल सा है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहली चीज आप ध्यान में रखना, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। तो अगर आप हाई रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो तभी आप इन्वेस्टमेंट करना। और अगर आप करते हो केवल 5 ईयर का आपका गोल है तो इस फंड से आप 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बाकी अगर आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो उतना अच्छा
है किन के लिए अच्छा नहीं है। जो 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो बिल्कुल भी इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट मत करना, या जो भी रिस्क लेने के लिए कैपेबल नहीं है वो इसमें फंड में इन्वेस्टमेंट मत करना। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।